Hi friends, welcome to my channel CA Joim. Today we shall discuss a few updates on RBI, banks, CBIC and CBDT. Hope you are liking and enjoying the knowledge updates. Please like and subscribe to the channel. Hi friends, welcome to my channel CA Joim. Hope you are liking the updates. The viewership is less but I am surely putting in knowledge updates, so I hope you are liking it. सबसे पहले तो 29 अक्टूबर आरओसी का फाइलिंग है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, उसको कंप्लाई करके तुरंत स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड कर दीजिए। फिर 31 अक्टूबर है डेडलाइन आपके टैक्स ऑडिट जो 30 सितंबर को फाइल किया उसका संबंधित जो आईटीआर है उसका 31 अक्टूबर है। 30 नवंबर जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले ऑडिट है उनके आईटीआर का आपको लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इज 30 नवंबर। नाउ टुडे 2-3 स्मॉल थिंग्स। सबसे पहले RBI has instructed the banks to increase the limit of non-callable FD premature limit from 15 lakhs to 1 crore। इसका क्या मतलब हुआ? FDs दो तरीके के होते हैं बैंक में, एक कॉलेबल एक नॉन कॉलेबल। कॉलेबल मतलब जो आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल का फैसिलिटी देते हैं, इसमें कोई अमाउंट का लिमिट नहीं होता है। नॉन कॉलेबल मतलब जो टर्म के लिए FD की उसके पहले आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, पर नॉन कॉलेबल में 15 लाख रुपए तक के प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड था। आरबीआई ने कल इंस्ट्रक्ट किया है बैंक्स को ये 15 लाख के लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ करने के लिए। मतलब नॉन कॉलेबल एफडी जिसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है उसमें भी 1 करोड़ के एफडीज तक के अभी आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू बैंक इंप्लीमेंटिंग इट। द आरबीआई हैज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड। अब अक्टूबर कुछ दिन पहले यही महीने में सीबीडीटी ने फॉर्म 10 आईसी भरना पड़ता है ना डोमेस्टिक कंपनीज को टू अवेल द लोअर रेट ऑफ इनकम टैक्स एट 22%। उसका ड्यू डेट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 31 जनवरी 2024 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 का फॉर्म 10 आईसी का फाइलिंग ड्यू डेट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 31 जनवरी 2024। कोई एक साल में कंपनीज को रिड्यूस्ड टैक्स का ये बेनिफिट लेने का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन और वो हर साल के लिए लागू रहता है। अब वो फॉर्म नया था, उसके एक साल पहले लॉन्च किया गया था, कोविड था तो प्रोसीजरल हैसल्स आ रहे, तो कंपनी ने लोअर रेट ले तो लिया पर वो 10 आईसी भरना भूल गए या बाद में भरे तो सबको नोटिस आने लगा वो डिफरेंशियल टैक्स का। टू अवेल द रेट ऑफ 22% और रिड्यूस्ड टैक्सेस डोमेस्टिक कंपनीज को फॉर्म 10 आईसी भरना बंधनकारी है, कंपलसरी है। उसका ड्यू डेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 हैज बीन इंक्रीज टू 31 जनवरी 2024, तो आगे के साल के लिए भी लागू हो गया। प्रोवाइडेड the return of that year must have been filed in time as per section 139 subsection 1। उसमें 115 BBA मतलब ये जो reduced tax है वो ITR में mentioned होना चाहिए और सर्कुलर आने के 3 महीने के अंदर या 31 जनवरी 2024 विच एवर इज लेटर इसके अंदर फॉर्म 10 आईसी भरना होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो आप वो रिड्यूस टैक्सेस का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सर्कुलर के साथ जिन जिन को नोटिस इशू हुए डिफरेंशियल टैक्स का वो अभी धीरे से विड्रॉ हो जाएंगे। दूसरा अपडेट ये है जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर है अभी एमसीए के साइट पे अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज आरओसी, नॉर्मली नोन एज आरओसी। अभी उसके अलावा गवर्नमेंट ने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फैसिलिटी नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस में भी दिया हुआ है। नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस जो मॉड्यूल है कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें 30-35 क्लियरेंसेस एक ही जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आज से कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, तो एमसीए के अलावा अभी नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस हाउस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी जाके आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। सो टेक दिस बेनिफिट नाउ, अपार्ट फ्रॉम एमसीए यू हैव गॉट दिस नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ऑल्सो टू गो इन फॉर कंपनी फॉर्मेशन। अब अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं
और आप 1 पर्सन कंपनी है तो उसका अलग से अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आता था। एनओसी देना पड़ता था, बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ता था, फिर वो वेरिफिकेशन होता था, क्योंकि वो एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑनलाइन में ड्रॉप डाउन मेन्यू में 1 पर्सन कंपनी नहीं था सीबीआईसी में, दैट इज इन द जीएसटी पोर्टल। अब आज से द जीएसटी पोर्टल विल हैव अ ड्रॉप डाउन मेन्यू सेपरेटली फॉर रजिस्टरिंग जीएसटी, रजिस्टरिंग 1 पर्सन कंपनी, दैट इज जिसमें एक ही डायरेक्टर है, एक ही शेयर होल्डर है। अभी सीबीआईसी आज से वो फीचर लॉन्च किया है अपने जीएसटी पोर्टल में। नाउ यू विल हैव अ डेडिकेटेड प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो अभी 1 पर्सन कंपनी भी उसमें आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन इफ यू आर अ 1 पर्सन कंपनी। अब 26 अक्टूबर से सीबीआईसी ने एक चेंज लाया हुआ है। अगर आप कोई डिफरेंस है आईटीसी में, जीएसटी में, कोई डिमांड है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, एसेट अटैच किया गया है रिकवरी के लिए, ये प्रोविजनल अटैचमेंट हटाने के लिए अभी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा या जीएसटी में जाना पड़ेगा या अपील में जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट घूमना पड़ेगा, तो नथिंग डूइंग। द GST Act has been amended, the rules have been amended to include a facility wherein after the expiry of 1 year, the attachment order under DRC 22 will no longer be valid। वो ऑटोमेटिकली डीफ्रीज हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट या आपका प्रॉपर्टी, तो आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोविजनल अटैचमेंट विल बी फॉर 1 year, तो आपको किसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद वेकेट हो जाएगा। The order under DRC 22 will lose its validity after the expiry of 1 year or on earlier compliances of the notice and attachment guideline, whichever is earlier. So this is already passed from today by the CBIC. So you don't have to go and run around in the department. It is automatically vacated after 1 year. Hope you are liking the knowledge updates, and tomorrow is our, that is Bengalis Lakshmi Puja. So Jai Ma Lakshmi, may she bless you with divine power, success, peace and happiness all through your life for ages to come. Enjoy the updates and please like and subscribe to the channel. Have a nice week ahead.